नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू अंधर। देखिए, मैं गोल्ड और सिल्वर पे काफी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ और गोल्ड जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सिल्वर के प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और कल से जो है इंडिया में नवरात्रि शुरू हो रही है। मतलब नवरात्रि शुरू होने का मतलब है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। तो ये वीडियो में मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर गोल्ड और सिल्वर का डिमांड का जो ट्रेंड्स है 2025 में कैसा रहेगा। और ये स्पेशली मैं इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ और ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसकी वजह से ये वीडियो मैं आपको पब्लिश करूँ। मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। इसको जरूर अंत तक देखिएगा बिकॉज काफी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोल्ड के बारे में तो आपने मेरे रिसेंट 1-2 महीने में जो भी वीडियोस डाले हैं जरूर देखा होगा। सिल्वर पे भी देखा होगा। अब जो सिनॉप्सिस है वो ये है कि ग्लोबल जो गोल्ड डिमांड है वो करीब YOY 3% से बढ़ा, जो कि करीब 1249 टन है, वो भी Q2 2025 में। सो जो ग्लोबल गोल्ड डिमांड है दैट इज अप बाय 3% YOY टू 1249 टन इन Q2 2025। जहां तक इंडिया की बात है, फिजिकल ज्वेलरी डिमांड जो है दैट हैज ड्रॉप बाय 5-year लो प्रोजेक्शन। इतना प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि लोग घबरा गए, पीपल आर शिकन, स्पेशली द रिटेल इंडस्ट्री। और ये 5 ईयर लो प्रोजेक्शन है और ये करीब 600 से 700 टन का फर्क पड़ा है। तो ये कि काफी बड़ी मूवमेंट है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये है कि लोग हैवी ज्वेलरी परचेसेस के तरफ से वो बार्स में क्वाइन और ETFs की तरफ मूव होना शुरू हो गए। सो ज्वेलरी पर से उसकी जो सेल है, उसकी जो डिमांड है वो 5 ईयर लो प्रोजेक्शन है। बट जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो बार्स में कर रहे हैं या क्वाइंस में कर रहे हैं और ETFs में कर रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल में क्या बताऊं कि गोल्ड का जो ETF इनफ्लो हुआ है अगस्त के महीने में, सिर्फ मैं अगस्त 2025 की बात कर रहा हूं, गोल्ड का जो इनफ्लो हुआ है वो करीब 2189 करोड़ हुआ है, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ्स रहा है। राइट। सो ये छोटा सा ब्रीफ है ऑन गोल्ड। और आपको एक गोल्ड का ओवरव्यू इससे जरूर। डिजिटल गोल्ड एक्सप्लोजन है क्योंकि जैसे मैंने बताया ज्वेलरी से हटके लोग जो हैं गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ETF हो या डिजिटल गोल्ड हो, उसके बारे में मैं आपको तरफ आइडिया देता हूँ कि इंडिया में अभी जो डिजिटल गोल्ड यूजर्स हैं वो करीब 120 मिलियन डिजिटल गोल्ड यूजर्स हैं, जो कि 300% इंक्रीज है, ग्रोथ है सिंस 2022। सो इसका मतलब ये है कि काफी लोग फिजिकल गोल्ड से हटके डिजिटल गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इसकी जो वॉल्यूम है वो दिन पर दिन काफी बढ़ती जा रही है। सो ये डिजिटल गोल्ड में एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि लो टिकट एंट्री हो रही है। क्योंकि डिजिटल गोल्ड तो आप एज लो एज 10 रुपए में खरीद सकते हैं। जैसे एप्स हैं आपके फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, MMTC का PAMP हो गया और सेफ गोल्ड हो गया। ये सारी जो एप्स हैं इन्होंने इस चीज को बहुत सुपर इजी बना दिया है। तो रिटेलर्स के लिए और जिनको भी गोल्ड में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने का मन है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इसमें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जेन जी हो गया, यूथ हो गया, अर्बन इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे इस सर्च को ड्राइव कर रहे हैं। तो जो जो इसका कहते हैं क्लाइंटेल जो है डिजिटल गोल्ड का, वो जनरली जो है अर्बन और यंग इन्वेस्टर्स है। राइट। अब फेस्टिवल सीजन में क्या होने वाला है? अब दशहरा दिवाली आने वाली है। राइट। सो अगर आप दशहरा दिवाली को देखें तो हम करीब एक्सपेक्ट कर सकते जो प्रोजेक्टेड ज्वेलरी की डिमांड है वो करीब 10 से 15% कम रह सकती है। बट पर कस्टमर जो टिकट वैल्यू है वो बढ़ेगी। सो कहने का मतलब यह है इस दशहरा दिवाली जो आ रही है 2025 में, जो कि कल से फेस्टिवल सीजन शुरू है, उसमें ज्वेलरी के वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं 10 से 15% तक। बट पर टिकट जो ज्वेलरी का वैल्यू है, सॉरी पर ज्वेलरी का जो टिकट वैल्यूज हैं दैट विल इंक्रीज। सो दैट इज नंबर 1। और सबसे बड़ी बात है जो बायर्स हैं वो जनरली जो ऑप्ट कर रहे हैं वो लाइट वेट डिजाइन्स को ऑप्ट कर रहे हैं। दे आर स्विचिंग टू कॉइंस, दे आर स्विचिंग टू ETFs व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने ETF के बारे में सोचा है? चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए भाई, लेट मत करिए। अब कब करेंगे? जब जब ऑलरेडी आसमान से फट के गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है एंड हिस्टोरिक राइज हो रहा है। और इसमें भी अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो समय निकल जाए। जब गोल्ड के बारे में बताया है, फेस्टिवल सीजन की बात हो रही है, तो सिल्वर के बारे में भी बताना बहुत ही बनता है। तो मैं आपको सिल्वर का जो सरप्राइज मूव है उसके बारे में बात करता हूँ। जबकि गोल्ड जो है हेडलाइंस में छाया हुआ है, सिल्वर एक चीपर अल्टरनेटिव समझा जाता है, बट सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी मेरी लास्ट वीडियो जो सिल्वर पे है आप उसको देखना मत भूलिए। कई 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 लोगों का कहना है, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर ऑप्शन देन गोल्ड। But I'm not an expert, so I cannot comment. And please do not advise. My only reason of presenting these videos is to probably share the information whatever I could gather by studying and researching myself.
सो ये मेरा वो रहता है, एफर्ट रहता है। सो अच्छा, दूसरी बात सिल्वर में क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ गई है। ईवी बैटरीज आपको पता है और बढ़ते जा रहे हैं, सोलर पैनल्स हर जगह बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का पुश है दोनों ईवीज में और सोलर पैनल्स में। रिटेल ज्वेलरी डिमांड जो है सिल्वर की जहां तक बात है वो स्टिल अभी अट्रैक्टिव है। सिल्वर डिमांड जो है इस फेस्टिव सीजन में काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। इसकी प्रोजेक्टेड जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रहेगी, और बायर अभी भी इसको अफोर्डेबल समझ के और फ्यूचर अपसाइड सोच के सिल्वर में खरीदारी करने की उम्मीद लगती है। राइट। सो हम हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये इसका क्या मतलब है। सो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट और लिक्विड और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन लगता है। सो ईटीएफ में काफी लोगों ने शिफ्ट किया है, मैंने आपको नंबर्स भी दिए हैं। अगर आप इस पे रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, तो शायद आपके लिए एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लग सकती है। और अगर आप ट्रेडिशन के हिसाब से अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं या वो कुछ करना चाहते हैं, तो सजेस्टेड यही है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक रिसर्च करता हूँ, एक स्टडी करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन को आपके पास इकट्ठा करके लाता हूँ। राइट। तो स्टैगर्ड परचेसेस का मतलब हर समय समय पे जब आपको लगे कि प्राइसेस डाउन है तब आप खरीदिए। राइट। और लाइट वेट डिजाइन के लिए जाइए, हैवी वेट डिजाइन के लिए मत जाइए। राइट। अच्छा, दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ज्वेलरी क्यों नहीं खरीदना चाहिए अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में काफी सारे मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो मेकिंग चार्जेस इज अ प्योर लॉस। राइट। इफ यू हैव टू रीसेल दैट वेन एवर देर आर रेनी डेज, तो इट्स अ प्योर लॉस। सो इसीलिए हमेशा जो है गोल्ड कॉइन्स, बार्स, ब्रिक्स में इन्वेस्ट करना एक समझदारी मानी जाती है, क्योंकि उसमें कोई आपको लॉस नहीं है। राइट। उसमें मेकिंग चार्जेस से कोई लफड़ा है ही। राइट। सिल्वर जहां तक बात है, सिल्वर अभी भी एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। और जो और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव पोजीशन है जिनको लगता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इंडिया में वो काफी एग्रेसिव होने वाली है, काफी काफी उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और मेड इन इंडिया को ध्यान में रख के, गवर्नमेंट का पुश में ध्यान रख के, ईवीज को ध्यान में रख के, सेमीकंडक्टर को ध्यान में रख के, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के सिल्वर जो है एक अट्रैक्टिव पोजीशन दिखता है। तो सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना एक समझदारी की बात होगी, अगर आपका एक्सपर्ट कहता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहते हैं, अगर आपका अंदर का रिसर्च कहता है। So that is what is the entire thing. However, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन में इस वीडियो के कि फेस्टिव सीजन जो है बेसिकली अब ऐसा नहीं रहा कि इट इज शोइंग अबाउट हैवी गोल्ड ज्वेलरी। राइट। स्मार्ट मूव ये है कि इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग स्मार्टली इनटू ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड और मे बी इवन सिल्वर। आपकी क्या चॉइस है। अरे भाई, आपको बार बार बोला है, आप फीडबैक दिया करिए। आपने अगर इन्वेस्ट किया तो बताइए, क्योंकि जो कम्युनिटी है, जो हमारी कम्युनिटी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको शायद आपके फीडबैक से कुछ फायदा मिल सकता है, उनके कुछ इंसाइट मिल सकते हैं। तो इसीलिए कमेंट करना ना भूलें। राइट। और लाइक को जरूर हिट करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये इंसाइट यूजफुल लगती है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मैं आपको और डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन दूंगा, और ये अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी आप चाहें तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बिकॉज आप अगर देखेंगे, मैंने इस वीडियो में काफी सारे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, काफी सारे डेटा दिए हैं, और आपको काफी सारे विजुअल चार्ट्स दिए हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं ये वीडियो खत्म करने से पहले, कि मैंने आपको 5 विजुअल चार्ट्स इसमें दिखाए हैं वीडियो में। पहली चार्ट तो ये दिखाया है कि इंडिया के जो गोल्ड प्राइस है वर्सेज ज्वेलरी डिमांड कैसा बिहेव कर रहा है। दूसरा मैंने दिखाया कि गोल्ड की ईटीएफ इनफ्लोज जो है मंथली जो है 2024 में और 2025 में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। राइट। और वो बार ग्राफ है। राइट। और तीसरा मैंने आपको दिखाया है कि फिजिकल वर्सेस ईटीएफ वर्सेस डिजिटल गोल्ड की एडॉप्शन इंडिया में कैसे चल रही है। और चौथा मैंने आपको ये भी दिखाया है कि साइड बाय साइड फेस्टिवल कंपैरिजन दिखाया है, ज्वेलरी वॉल्यूम्स वर्सेस वैल्यू। राइट। 2023 से लेकर 2025 तक। और लास्ट मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर का एक प्राइस लाइन चार्ट दिखाया है जो 2024 और 25 को दर्शाता है। सो ये जो विजुअल चार्ट है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोबेबली अंडरस्टैंड बेटर, टू रिसर्च बेटर, एंड देन प्रोबेबली थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इफ यू फील सो। राइट। देखिए, मैं एक चीज और करता हूं, आपको मैं एक समरी दे देता हूं जो भी मैंने बोला। सो इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट्स जो 2025 में जो है, इसमें अनप्रेसिडेंटेड डायनेमिक्स है, जो मैंने आपको सारी वीडियोस में बताया। जहां तक गोल्ड प्राइसेस की बात है, गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी 1,11,000 पर 10 ग्राम पे पहुंच चुके हैं, जो कि सितंबर में पहुंचा है। और ये उम्मीद है, ये मैंने जैसे आपको एक वीडियो अभी रील डाली थी कि 2023 से ऑलरेडी डबल हो गया है। राइट।
जहां तक ज्वेलरी डिमांड है, जैसे मैंने बोला कि डिक्लाइनिंग होगा वॉल्यूम पे, बट परचेस वैल्यू, टिकट वैल्यू जो है इंक्रीज होगा। जहां तक गोल्ड ETF की बात है, मैंने बताया कि नेट इन्फ्लोज 2025 में जो है 2024 से करीब 2x हो गए, मतलब डबल हो गए, डबल से ज्यादा हो गए, जिससे कि इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर की प्रेफरेंस जो है फाइनेंशियल गोल्ड की तरफ ज्यादा जा रही है देन फिजिकल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इसकी जो एडॉप्शन जो है बढ़ती जा रही है, और ये ऑलरेडी अभी जो है 20% के आसपास पाई चार्ट में आता है अगर गोल्ड ओनरशिप की बात करें। और फेस्टिवल सीजन के बारे में क्या मैंने आपको बोला कि ज्वेलरी वॉल्यूम्स जो है वो करीब 15% जो है 2023 के कंपेरिजन में गिरने की संभावना है, बट पर टिकट वैल्यू जो है करीब 20% के करीब बढ़ने वाली है। और लास्टली आउट परफॉर्मिंग गोल्ड 2025 में जो रहा है उससे प्राइस पर केजी इंक्रीज हुआ है, और सिल्वर जो है, सिल्वर 1,30,000 पे पहुंच गया, और सिल्वर वन एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर मिलते हैं, थैंक यू, नमस्कार।